अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस क्या हाल है। आज हम फिर से खेलने वाले हैं GTA 5। तो गाइस आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमने एक बाइक चुराया था। तो हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सिमियोन ने मुझे दोबारा से कॉल किया है कि कोई और काम है, तो उसके लिए मुझे उसके पास जाना होगा। तो ये मैं उसके शोरूम में पहुंच चुका हूँ। तो ये मेरे ख्याल से आगे की तरफ से होगा जहाँ से हमें जाना है। तो ये लोकेशन वहीं की आ रही है। आगे की तरफ हम आगे की तरफ चलते हैं। उसके आगे जो है शोरूम के आगे है उसकी पार्किंग है, वहीं पे पार्किंग में गाड़ी को पार्क करते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि सिमियोन क्या कहता है। तो ये उसका मोटर स्पोर्ट है। तो ये कोई बात आपस में कर रहे हैं। तो ये पता नहीं क्यों ये फ्रैंकलिन को देख के बड़ा भागा हुआ आता, जो काम कर रहा हो सब छोड़ देता है और फ्रैंकलिन इसे सही से मुंह भी नहीं लगाता। तो ये बार बार उसे करता है। मुझे लगता है कि वो समझ गया है कि हम बंदे बहुत काम के हैं, इस वजह से वो हमारी बहुत इज्जत करता है। तो आगे देखते हैं क्या करने वाला है और क्या काम देता है हमें। होगा तो इसका फिर से दोबारा वही चोरी वाला। तो हमें लोकेशन मिल गई है एक घर की, तो उस घर पर हम चलते हैं, जाके देखते हैं कि क्या करना होगा वहाँ पर। तो हम अपनी गाड़ी में बैठते हैं और फुल स्पीड में भगाते भगाते चलते हैं। उस घर पे जाके देखते हैं कि उस घर में क्या है। तो सिमियोन के रास्ते में कॉल आई थी मुझे। तो सिमियोन का कहना है कि उस घर में ज़रा ध्यान से जाना कि कोई सिक्योरिटी ले लेना या इस तरह का कर रहे हैं। तो पर हम भी कोई छोटे गैंगस्टर नहीं हैं। तो मुझे लगता है वो उससे डरता है या कोई उसकी पुरानी दुश्मनी है उससे, जहाँ पर उसने भेजा है या हमें आजमाने के लिए वहाँ पे भेजा है। तो देखते हैं आगे चलते चल के कि कैसा घर है, कौन सा वो है गैंगस्टर है कि जहाँ पर हमें इतनी वो सिक्योरिटी के लिए भी कह रहा है और वो खुद भी डरा हुआ बात कर रहा था। तो मेरे ख्याल से तो दरवाजे तो इसके लॉक होंगे। तो हाँ ये लॉक है। यहाँ से एक टांग मार के देख लेते हैं खुलता है। तो नहीं खुल रहा तो हमें ऊपर से फांक के जाना पड़ेगा। तो ये उसका माली है, कहीं दूसरा उसको बता ना दे फैमिली को। सारी उसकी फैमिली तो घर में ही होगी, तो पहले इसको मारना पड़ेगा। तो हम चुपके से जाते हैं, इसको मारते हैं। तो ये इसको पड़ी है एक मुक्का। तो दोबारा तो उठने वाला ये है नहीं, फिर भी एक आध और लगा देते हैं इसे। तो मर चुका है, अगर जिंदा होता तो अब तक उठ चुका होता ये। तो चलते हैं हम जल्दी जल्दी से इसके घर का सारा देखते हैं कि कहाँ से हम जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये गैराज है तो यहीं पे ही होनी चाहिए गाड़ी। तो खोल के देखनी है। गैराज भी लॉक है। तो गैराज लॉक है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इसका घर के भी मेन डोर भी लॉक ही होंगे। तो हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। इस तरफ से हम चलते हैं और देखते हैं। इस तरफ तो कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ होगा। तो हम चलते हैं इस तरफ से, यहाँ से चुपके से भागते हुए, और आगे जाके देखते हैं कहीं से कोई रास्ता मिलता है या नहीं। तो ये गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, तो जो गैराज में है तो वो मेरे ख्याल से कोई अच्छी गाड़ी होगी। ये भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है। तो इस गाड़ी की देखते हैं, इसकी टॉप से गाड़ी बिल्कुल फ्लैट है। तो देखते हैं यहाँ से चढ़ सकते हैं। यहाँ तो इस पे तो हम चढ़ गए हैं। तो यहाँ पर एकदम से मैं डर गया था। मैंने क्या पता नहीं शायद से किसी ने मुझे देख लिया है, जो इतना शोर हुआ है एकदम से। तो ये तो आपस में वो उसके बेटा और बेटी लड़ रहे हैं शायद से। तो हम चुपके से यहाँ से, खिड़की खुली पड़ी है, इस खिड़की से होते हुए चलते हैं आगे। वो आगे से एकदम से वो आगे एकदम, तो मैं डर गया। मैंने कहा वो अपने गुस्से में ही चली गई है। मुझे शायद से उसने देखा नहीं है, वरना वो तो शोर ही मचा देती। सारे घर वालों को पता चल जाता कि हम यहाँ पे कोई बाहर से बंदा आया है। और हम चुपके से चलते हैं। बातों की आवाज़ तो आ रही है, पता नहीं अब कौन बातें कर रहा है ये सामने। ये मेरे ख्याल से उसकी बीवी है जो किसी कोच से बातें कर रही है। तो हम चुपके चुपके से आगे चलते हैं। गैराज इस तरफ में है शायद से। वो अपनी बातों में रह गए और हमने उन्हें चुप करके हम इधर आ गए। तो गाइस ये है वो गाड़ी जिसे हमने यहाँ से चोरी करने के लिए यहाँ आए हैं।
तो जल्दी से इस गाड़ी में बैठते हैं और हम इसको निकालते हैं और चलते हैं सिमियोन के पास। तो यहाँ से चुपके चुपके से अभी चलते हैं, बाद में आगे जाकर स्पीड से हम भगाने वाले हैं ताकि कोई हमारे पीछा ना करे या सीसीटीवी कैमरा में हमारी फुटेज ना आ जाए। इतना बड़ा घर है तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमरे होंगे, उसमें हमारी फुटेज आ चुकी होगी। और यहाँ से हम इसे फुल स्पीड में भगाने वाले हैं और सिमियोन को कॉल करके बता देते हैं कि हमने गाड़ी चुरा ली है। तो जल्दी जल्दी से यहाँ से भगाते हुए चलते हैं और हमने सिमियोन को बता दिया है कि हमने गाड़ी चुरा ली है, बस अब वहाँ पे पहुँचना बाकी रह गया है। तो हम अपनी मस्ती में जा रहे थे, एकदम से पीछे से लगा है कि कोई बंदा उठा है और उठ के हमें पकड़ लिया है और गाड़ी से भी ड्राइविंग से ध्यान हट गया और गाड़ी भी उल्टे उठते बची है। तो उसने हमें गन पॉइंट पे कह रहा है कि चलो आप जहाँ पे जा रहे थे वहीं पे जिसने तुम्हें भेजा है ना उसी के पास चलो। तो उसको शायद से पता है उसका बेटा वहीं पे था, वो जो वहाँ पे सिमियोन जिससे बातें कर रहा था तो वो उसकी का बेटा जिम्मी था। तो वो ये कह रहा है कि मुझे सारा पता था कि ये उससे छीनना चाहता था गाड़ी, और कहता है मुझे पता था कि कोई ना कोई किसी को भेजेगा वो, तो आज तुम आए तो मुझे पहले पता, इसलिए मैं पहले ही गाड़ी में बैठा था। तो ये मेरे ख्याल से माइकल है इसका नाम शायद से, बाकी देखते हैं, पता नहीं क्या नाम है, मुझे तो इसका नाम का भी नहीं पता कि क्या नाम है, बस इसके बेटे का नाम पता है कि जिमी है। तो ये इसने मुझे यहीं पे रोकने के लिए कह दिया है कि रुक जाओ। वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है वो इसी सिमियोन का वो गाड़ियों का शोरूम है। तो ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आपने यहाँ से गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए जाना है और विंडो के थ्रू अंदर चले जाना है, क्योंकि उसके सारा गैराज और जितने भी डोर्स हैं सारे वहाँ पे लॉक हैं। तो वहीं पे इसका कहना है कि इधर से विंडो है जो है वहीं से विंडो तोड़ते हुए गाड़ी से जाना है तुमने अंदर। तो हम फुल स्पीड से जाते हैं और ये तोड़ देते हैं। और फ्रैंक इसने माइकल ही है इसका नाम, तो इसने हमें अपने साथ मिला लिया है। वो कह रहा है कि तुम इस तरह की छोटी छोटी चोरियां रहने दो, हम मिलके वो कोई बड़ी चोरियां करेंगे। तो ये इसने हमें इसके भी पैसे दे दिए हैं, तो काफ़ी अच्छा बंदा है ये। तो इस सिमियोन को तो अब हम खूब मारने वाले हैं, क्योंकि ये गाड़ियों को बहुत चोरी करवाता है, तो ये बहुत गलत बंदा है। इसको तो हम रख रख के मारने वाले हैं, इसका मुंह तोड़ने वाले हैं। तो वो बेचारा हैरान परेशान है कि ये कहाँ से आ गया कि जो मुझे मारे जा रहा है उसे तो मारने का मौका ही नहीं मिल रहा है। इसका तो हम बहुत बुरी तरह मुंह तोड़ने वाले हैं, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो सोफे पे गिरा के इसे टांगों पे टांगे मारे जा रहा हूँ। तो अब इसका बहुत बुरे तरीके से मुंह टूटने वाला है। माइकल का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ये देखो उसको खड़ा करके उसका गाड़ी का डोर मारा है और उसके तकरीबन उसका दिमाग बिल्कुल ही पागल हो गया होगा, तो बेहोश ही हो चुका होगा तकरीबन जितना उसे मारा बेचारे को। तो चलें फाइनली उसको तो मार के हम आ गए हैं, हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं यहीं से, इसी की गाड़ी उठा के चलेंगे। बाकी इधर से तो कोई गाड़ी नहीं है, तो इसी की कोई शोरूम से गाड़ी उठा के चलते हैं, यहाँ से जा अपने घर चलते हैं। तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, इसी गाड़ी में बैठते हैं तो दोनों एक जैसी, लेकिन इसका कलर काफ़ी यूनिक सा कलर लग रहा है, ब्लैक एंड ग्रे सा कलर भी है और शाइनिंग भी आ रही है। तो ये पता नहीं कौन सा ही कलर है, ब्लू सा है। तो हम इसको भगाते भगाते जल्दी से अपने घर चलते हैं। तो गाइस मैं भगाते भगाते अपने घर की तरफ जा रहा था, गाड़ी ये पता नहीं अजीब ही नशे में बैठी थी। यहाँ पे ये कोई लेडीज़ थी, इसको मैंने एक बार हारन भी दिया लेकिन ये यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही, पता नहीं कोई नशा कर रही थी बैठी, शायद से ऐसे ही लग रहा था जैसे कोई वाइन वगैरह पी रही हो। तो हम भी इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, इसको यहीं पे फायर करेंगे। तो ये देखें, क्योंकि माइकल भी बहुत बड़ा गैंगस्टर है,
तो इसीलिए सिमियोन भी बहुत ज़्यादा इससे डरा हुआ था, इसीलिए वो कुछ नहीं कह पाया। तो एक ये आगे से गाड़ी कोई अजीब ही नशे में भी यहाँ पे खड़े हैं, इधर रोड के किनारे पे लगा के खड़े हैं। ये वाइनवुड हिल्स की एक गाड़ी है ये। मुझे लगता है शायद से उन्होंने मुझे देख लिया है, पहचान लिया है कि ये माइकल ही है, तो इनका भी मुंह ना टूट जाए, इस वजह से उन्होंने टाइम से यहाँ से गाड़ी लेके चले गए हैं। तो ये पुलिस भी आ गई है हमारे पीछे। तो ये हमारा घर आ गया है, हम अपने घर में चलते हैं। और पुलिस भी पीछे काफ़ी पीछे रह गई है। तो हम यहाँ पर आए हैं, तो रात सुबह सुबह उठे ही थे कि माइकल की बीवी और बेटी की लड़ाई शुरू हो गई। तो माइकल तंग आकर यहाँ पर एक साइड पे आ गया, इसने हैंड फ्रीज वगैरह लगा के यहाँ पे एक आराम से सिगरेट वगैरह पी रहा है और वाइन वगैरह पी रहा है। तो इतने में ही अभी फ्रैंकलिन आने वाला है। फ्रैंकलिन ने भी फ़ोन करके बताया था कि मैं आने वाला हूँ, तो वो शायद आता ही होगा। तो ये देखिए फ्रैंकलिन आ ही चुका है, इसने नाम लिया और आ गया। कोई काम के लिए जाना था, इस वजह से फ्रैंकलिन ने कॉल की थी। तो ये रास्ते में जिमी की कॉल आ गई है, जिमी के पूछते हैं, फिर पता करते हैं कि क्या मसला है। वो काफ़ी परेशान लग रहा है जिमी। तो वो ये कह रहा है कि हमारी आज स्टॉल हो गई है, स्टॉल हो गई, किसी ने चुरा लिया वो। तो अब हमें जल्दी जल्दी से चलना पड़ेगा। तो फ्रैंकलिन भी हमारे साथ ही जाने वाला है, क्योंकि वो हम दोनों अब मिलके इकट्ठे काम करने वाले हैं आगे जो भी काम करेंगे। तो ये अब थोड़ा मसला बन गया है, तो ये भी चाह के देखते हैं कि क्या है। तो जिमी को भी उन्होंने साथ में अगवा कर लिया है, उसको भी लेके वो किसी शायद से दूसरी कंट्री जाने वाले हैं और माइकल से किसी भारी रकम के वो करेंगे, मुतालबा करेंगे कि हमें इतनी वो दो और अपने बेटे को छुड़ा लो। तो ये हम होने नहीं दे सकते। माइकल की पहले से शायद से काफ़ी सारी लड़ाइयाँ चल रही होंगी, जिसकी वजह से किसी ने उठा लिया, उसके बेटे को भी चुरा वो अगवा कर लिया और उसकी याद को भी चोरी कर लिया है। तो ये हम भगाते भगाते चलते हैं और ये देखें हमें फाइनली हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर, रोड पर जहाँ से वो जा रहे थे। तो वो लोग उसकी लोकेशन से, जिम्मी की लोकेशन पे हम आए थे। तो ये यहाँ से गुजरे थे इसी हाईवे से। तो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से वो जा रहे हैं, हम यहाँ से इनका पीछा करते हैं। तो देखिए इतना बड़ा ट्रक लेके वो इतनी स्पीड से जा रहे हैं, बहुत सी गाड़ियों को। और ये देखिए ये बेचारे की गाड़ी तोड़ दी, ये दूसरे रोड पे चली गई। और ये देखिए बहुत सारी गाड़ियां तोड़ते हुए जा रहे हैं। तो अब मुझे इसके बिल्कुल साथ करनी है ताकि ये फ्रैंकलिन ऊपर जाके उसके ऊपर चढ़ सके और जिम्मी को बचा सके। तो यहाँ से मैं रेस देता हूँ। और गाड़ी भी हमारी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि सुपर कार नहीं है, तो इस वजह से हमें थोड़ी मुश्किल आ रही है। तो ये हमारी गाड़ी भी ज़रा टकरा चुकी है और वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। मुझे लगता है कि उन्हें पकड़ना काफ़ी मुश्किल है और हम नामुमकिन ही हो चुका है तकरीबन कि हम उन्हें नहीं पकड़ सकते, काफ़ी आगे वो गुजर गए हैं। तो ये आगे रास्ते में भी एक क्रॉस आ रहा है, यहाँ से भी चलो शुक्र है कोई गाड़ी नहीं थी, तो हम यहीं से जल्दी जल्दी आगे चले गए हैं। तो यहाँ से हम भगाते भगाते चलते हैं। तो ये उसने हम मुझ पे हमला करना शुरू कर दिया है, वहाँ से फायर कर रहे हैं वो। तो ये एक को तो फ्रैंकलिन ने गिरा दिया है, ये वहाँ पर जो फायर कर रहा था इसको तो फ्रैंकलिन ने गिरा दिया है। तो ये आगे ये एक और ने पकड़ लिया फ्रैंकलिन को, शायद है कि पता नहीं फ्रैंकलिन ने उसे पकड़े। हाँ तो वो देखें वो फ्रैंकलिन को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। इसको तो हम ही काफ़ी हैं, इसको फायर करते हैं। ये लगा इसके सर वाला एक ही फायर काफ़ी हो गया, तो ये तो मर चुका है। तो फ्रैंकलिन अब बाकी काम तो उसी ने करना है, हमें बस पीछे पीछे जाना है। और हमारी गाड़ी को भी भगा भगा के उसमें से भी धुआं निकलना शुरू हो गया है, उसका इंजन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है। तो ये एक नई मुश्किल आ गई है कि उन जिम्मी को वो खोल दिया, ये पता नहीं आज की कोई वो है, तो वो खोला है जिसकी वजह से जिम्मी साइड पे लटक गया है। तो अब हमें गाड़ी को उसके नीचे करना है, जो ये सामने येलो कलर का आ रहा है तो इसके नीचे करना है ताकि वो जिम्मी को
बचा सकें और ये जिमी को अपनी गाड़ी के सपोर्ट देनी है। तो ये भी काफ़ी मुश्किल होने वाला है काम। ये हाईवे है, हाईवे पे बहुत सारी गाड़ी हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किल देती है। अगर खुला होता और हाईवे पे और दूसरी गाड़ियाँ कम होती तो फिर भी था, फिर काफ़ी आसानी से हम कर सकते थे। तो ये हम थोड़ा सा टर्बो इसका यूज़ करते हैं। अमेंडा गाड़ी भी अमेंडा की है, काफ़ी अच्छी उसने भी बनाई हुई है। वैसे देख के लगता नहीं था कि ये इतनी स्पीड से कर चल पाएगी जितनी स्पीड से वो जा रहे थे। तो ये अब तकरीबन अब तो आ जाएगा। हाँ, तो ये गिरता गिरता बचा, बड़ी मुश्किल से वो यहाँ पे गाड़ी पे आया है। तो इसके पीछे एक और आदमी भी आ रहा था जो इसको वहाँ से गिराने की कोशिश में था। तो वो बेचारा खुद ही गिर गया, उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। उसके तो वो काफ़ी तरस आ रहा है कि जिमी को गिराने आया था। जिमी के नीचे मैंने गाड़ी की तो वो गाड़ी से बच गया, लेकिन वो खुद बेचारा बहुत बुरी मौत मरा। तो अब ये फ्रैंकलिन को भी हमें बचाना है, तो ये भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया है, काफ़ी आसान था। तो लेकिन वो ये आज हमारी शायद से लेके भाग गए हैं। बाकी हमारी गाड़ी पे से भी धुआं निकलने लग गया है। तो ये पहले तो धुआं ही नहीं कर रहा था, अभी इंजन से आवाज़ें आने लग गई हैं। तो गाड़ी हमारी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, अब आगे चलने के काबिल नहीं रही। तो ये आज तकरीबन शायद से वो चुरा के ले गए हैं, हम अब हमें नहीं मिलने वाले। या शायद से माइकल का ही कोई दोस्त हो, अब ड्राइवर हो जो अब लेके वहाँ पे पहुँच चला जाएगा, जो इसकी आज है। पता नहीं क्या होने कहाँ लेके जाने वाले हैं। बाकी हम यहाँ पे लॉस सैंटोस कस्टम पे आ गए हैं। तो गाड़ी हमारी बहुत बुरे तरीके से यहाँ पे डैमेज है, तो इसको हम रिपेयर कराते हैं। हम नहीं बल्कि इसको फ्रैंकलिन और जिमी को यहाँ छोड़ देंगे। माइकल ने तो कॉल करके कैब बुक करा दी है, तो कैब आती ही होगी और इसको ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि अच्छे से इसे रिपेयर करवा के घर छोड़ देना। और माइकल तो टैक्सी में बैठ के चला गया है और हम फ्रैंकलिन को लेके इसे रिपेयर कराते हैं गाड़ी को। तो ये लॉस सैंटोस का कस्टम वो है जहाँ पे गाड़ियों को रिपेयर और मॉडिफिकेशन वगैरह की जाती है। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से इसको रिपेयर कराते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ हम कराने वाले नहीं है, क्योंकि ये फ्रैंकलिन की माइकल की बीवी की गाड़ी है, तो उसे हम कोई ज़्यादा वो नहीं करने वाले क्योंकि इससे काफ़ी हमें ख़र्चा बैठ जाएगा। वैसे भी कौन सा हमने चलानी है, ये तो बस एक इसी के लिए थी, वहीं पे खड़ी थी। माइकल की गाड़ी शायद से घर पर नहीं थी, इस वजह से माइकल इस गाड़ी में आया है। तो हम चलते हैं जल्दी जल्दी से, इसको भगाते भगाते इसको जिमी को घर छोड़ के आते हैं और गाड़ी को भी घर छोड़ते हैं। तो हम फुल स्पीड में भगाते भगाते जा रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक का रश भी है। तो यहाँ पर हम जिमी को भी दे सकते थे, लेकिन माइकल के सख्त इंस्ट्रक्शन थी कि गाड़ी को खुद घर पे ड्रॉप करके जाना, क्योंकि जिमी को गाड़ी सही से चलानी नहीं आती। और वो काफ़ी डरा हुआ भी है, क्योंकि उसे वहाँ पे गुंडे अगवा करके ले गए थे। वहाँ पे शायद कोई गैंग के बंदे थे। फटाफट से इसको हम घर पे छोड़ते हैं और गाड़ी यहीं खड़ी कर देते हैं। यहाँ पर इसकी गाड़ी को कोई ख़तरा नहीं और हम भी अपने घर चलते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी सीरीज़ के आगे की वीडियोस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।